दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे से बेहाल आम आदमी चिलचिलाती गर्मी में लीमू पानी, जिसे हिंदी में नींबू कहते हैं, वो भी नहीं पी सकता, क्योंकि आसमान छूती लीमू की कीमतों ने आम आदमी को हैरत में डाल दिया है। महंगाई भी अब कोरोना की तरह ही तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली, एमपी, गुजरात समेत बेशतर रियासतों में लीमू 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। यानी मौजूदा वक्त में लीमू और सेब की कीमत कमोबेश बराबर ही है। इसके अलावा सब्जियां और फलों की कीमतें भी आवाम को डरा रही हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों में फल और सब्जियों की कीमत में दोगुना इजाफा हुआ है। रिटेल और होलसेल दोनों जुमरे में महंगाई बढ़ने से आवाम परेशान है। नवरात्र और रमजान में गरीब और मिडिल क्लास आवाम की दस्तरस से बुनियादी चीजें भी बाहर हो रही हैं। जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी है, घरेलू और कमर्शियल गैस ने लोगों को झटका दिया है और अब फल और सब्जियां आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि जमीन पर आवाम बेहाल और निढाल है। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस कारकुन लगातार दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने नारा भी दिया है कि लूट पिट कर ना हाथ मलो, कांग्रेस के साथ चलो। तो कांग्रेस लगातार महंगाई के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही, तो वहीं आवाम भी अपने अपने रद्देअमल का इजहार करते हुए महंगाई को लेकर दिखाई दे रही है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य साहिबा, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। बातचीत की शुरुआत करें, तस्वीरें हम अपने नाज़रीन को दिखाएं, उससे पहले सबसे पहले जनता यानी आवाम क्या कुछ कह रही महंगाई को लेकर देख लेते हैं। और 200 रुपये केजी चल रहा है भैया, और 2022 नींबू के लिए याद रखने वाला, आज तक इतना महंगा नहीं हुआ। ये 2 हफ्ते हो गए हैं, बढ़ती पर ही है अभी, क्योंकि सब आंध्रा से लेमन आ रहा है, तो पूरे इंडिया में पूरा डिमांड है। भैया देखिए, मेरा है रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट में बिना नींबू के तो काम होता ही नहीं है। हमको हर चीज़ में लगता है, पब्लिक को भी खिलाना है, अपने खुद के लिए भी चाहिए, सब में चाहिए। और इतना महंगा है कि ये अभी लेना इज़ अ लग्जरी, सोना खरीदने के बराबर हो गया है। तो दो खास मेहमानों ने इन तमाम लोगों की रद्देमल का इजहार सुना। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। एक दुकानदार था जिन्होंने ये कहा कि लीमू की कीमत के हवाले से 2022 को याद किया जाएगा। तो एक खरीदार थी जिन्होंने कहा कि नींबू खरीदना ऐसा है जैसे हम सोना खरीदते हैं। तो क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुना गया था कि यानी जो बुनियादी चीजें हैं उसे हासिल करने के लिए आवाम को ये सब भी कहना पड़ेगा? देखिए, यदि हम नींबू की ही बात करना चालू करते हैं तो नींबू की शॉर्टेज नहीं है। नींबू को जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पोजीशंस हैं, वो जहाँ जहाँ से नींबू इस समय आता है उसको कंट्रोल करें और अगले 1-2 दिन में हो जाएगा। ये बड़ी टेम्परेरी इशूज़ हैं। पर आप जो बड़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हो कि महंगाई बढ़ गई है, वो खासकर इस समय पर फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने के कारण है। फ्यूल प्राइसेस लगभग 15 से 20 रुपए तक बढ़ेंगे, ये भी आप समझिए। और अभी जितना बढ़ा है उसके बाद भी बढ़ सकता है। उसका कारण आपको और हमको सबको मालूम है कि इस समय पे यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसके कारण इंटरनेशनल मार्केट जो 70-75-80 रुपए तक डॉलर पर बैरल था, वो बढ़ के 118-120 तक पहुंच गया है, फिर कुछ कम हुआ है। फिर इस तरीके का इंटरनेशनल मार्केट क्रूड ऑयल के कारण दिक्कत है, और उसके कारण ही हम सब लोगों का फ्यूल प्राइस बढ़ने के कारण जो सब्जियां और बहुत चीज़ें हैं जहां पर बड़ा इंक्रीमेंटल फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है, वहां पे सब्जियां डबल करी हैं लोगों ने। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट हो। जो इंक्रीमेंटल फ्यूल प्राइसेस के कारण जनरल प्राइसेस बढ़े हैं, उतना ही प्राइसेस में सब्जियों और उन चीज़ों में होना चाहिए। अब इस समस्या का जो मैंने कई चैनल के ऊपर भी डिस्कशन किया है सना जी, और आज भी मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूं कि 2 तरीके हैं। हमारा 2 साल का कोविड रहा और इंटरनेशनल मार्केट के फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जैसा उन्होंने 2008, 2010, 2009, 2011 में बहुत गड़बड़ करी और
ऑयल बांड बना के दिए और उनको पेमेंट नहीं किया, और ईरान का 45,000 करोड़ था और यूएई का 48,000 करोड़ पेंडिंग छोड़ दिया था। हमने तो वो पे किया ही, और अभी भी हर साल 10,000 करोड़ रुपए हर साल इंटरेस्ट के पे कर रहे हैं। अभी तो जो मूल का पेमेंट करना है 20,000 25,000 करोड़ वो भी दे रहे हैं। मेरा ये कहना है आज की डेट में दो तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। जब कांग्रेस की माने तो वो ये कहते हैं कि जो आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ है वो जनता को आज की तारीख में बांट दो, हाँ। और बिल्कुल कंगाल हो जाओ, जैसा कि स्थिति श्रीलंका में या भारत के आसपास के देशों में हो रही है। विश्व के सभी देशों के अंदर इस फ्यूल प्राइसेस के कारण जीडीपी निगेटिव चली गई है, पर भारत ने आज भी अपनी जीडीपी 10 के पास रखी हुई है। कोई भी अर्थशास्त्री हो, चाहे हमारा विरोधी अर्थशास्त्री हो, चाहे कोई हो, वो भी ये जानता है कि इस तरीके के सिनेरियो में जब कोविड के 2 साल निकले हो और इंटरनेशनल में एक वर्ल्ड वार जैसी स्थिति आ रही हो, भारत बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है। हमको थोड़े दिनों तक इस तरह की महंगाइयों को ध्यान में रखते हुए कंट्री को सपोर्ट करने के लिए तो ये थोड़ा दिन, 1.5 महीने कम। अच्छा ठीक है, ये थोड़े दिन कितने दिन के हो सकते हैं? 1 महीना 2 महीना जो पहले 1 महीना और 2 महीना, ठीक है। कांग्रेस हम देख रहे हैं कि जगह जगह मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और इलाकों में सड़कों पर उतर के महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रही, तो अवाम भी नाराजगी का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और नवरात्रि का भी सीजन है, तो ऐसे में बढ़ी हुई कीमतें आवाम को ज्यादा परेशान कर रही है। जो बातें अभी शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, अनुमा आचार्य साहिबा कह रहे थे कि अभी 1 से 2 महीने की बात है, और कांग्रेस ये चाहती है कि हम भी अपनी मईशत को कंगाली की तरफ ले जाएं। तो आप लोगों की डिमांड ये है कि जैसे दूसरे मुल्कों में हो रहा है वैसा ही भारत में हो, तो ये फ्यूल की जो प्राइसेस हैं, कीमतें हैं, उसे कम कर दिया जाए। और हम सब ये जानते हैं कि अच्छा खासा इनकम फ्यूल प्राइसेस से सरकार के खजाने में जाता है। तो शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब का तो सीधे तौर पर ये कहना है कि वो तो ऐसा कर नहीं सकते, अगर ऐसा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। सना जी, ये मैं जानती हूँ कि अब मैं जो बोलूंगी तो उसमें बार बार बीजेपी के प्रवक्ता अड़ंगा लगाएंगे, लेकिन आप नहीं बोलने दूंगी उनको, आप बोलिए। उन्हें दिया है करीब, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आप मेरी बात सुनिए। इनका झूठ इस कदर सड़ांध मारने लगा है कि इस झूठ की बदबू इवन इस कमरे में जहां मैं नहीं हूं, जहां पे मैं हूं, वहां तक आ रही है, क्योंकि जिस 1.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं उसके अगेंस्ट 29 लाख करोड़ से ज्यादा ये सरकार खुद कमा चुकी है एक्साइज लेकर। सभी जानते हैं पेट्रोल और डीजल पर 260 गुना ज्यादा और 500 गुना ज्यादा के लगभग इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाई है। और एक और चीज ये है कि आप भी जानती हैं हमारे देश में 2014-15 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, मैं उन सारी बातों पे अब नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत सारी फालतू की बातें हमने सुनी है, लेकिन मैं जो बात कहूंगी वो ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम क्यों, पुरानी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, क्यों हम तेल का आयात करते हैं। हम क्या करते हैं, कच्चा तेल आयात करते हैं और यहां से जो अब कॉर्पोरेट वाली जो कंपनियां हैं वो उसे निर्यात करती हैं, बाहर भेजती हैं उसको साफ करके और पॉलिश करके और जो भी ठीक करके उसकी अशुद्धियां निकाल के। तो कच्चा तेल का हम आयात कम करेंगे जिससे हमारी ही जो कंपनियां हैं वो वही अपना जो प्रोडक्शन बढ़ा सके। क्या हुआ रिजल्ट? पिछले 4 सालों में, जब से 5 सालों में जब से बोला है, हमारा आयात जो है 81% से 84.5% हो गया, यानी कि हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है। और प्रोडक्शन जो पहले 34% होता था वो 29.8% पर आ गया है। तो दोनों बातें झूठी हो गई। ये एक कारण है जिसके कारण अगर ये हम इंपोर्ट करें ही ना, अगर हम आयात करें ही ना, तो हम बहुत सारा वो पैसा बचा सकते हैं जो हम रिफाइंड करके और ये कॉर्पोरेट कंपनीज के बेचने के लिए हम करते हैं इंपोर्ट। क्यों करते हैं हम इंपोर्ट? ना करें हम इंपोर्ट। ये एक बात। दूसरी बात, ये जो यूक्रेन रूस की लड़ाई है ये सबके लिए है। तो आपको भी पता होगा, आप सब खबरनवीस हैं, आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को अलग से इस पेट्रोल की एक्स्ट्रा कॉस्ट की भरपाई करने के लिए अलग से उनके अकाउंट में पैसे डाले हैं, जिसे कॉस्ट ऑफ लिविंग ग्रांट कहा गया है। एक तो वो किया है, फ्रांस ने किया है, यही काम जर्मनी ने किया है, यही काम यूनाइटेड किंगडम ने किया है। ये सारे देशों में लोगों की आमदनी वैसे भी ज्यादा है और हमारे यहाँ सारा पॉकेट से हमारे लोगों के पैसा लेकर और कॉर्पोरेट को देने वाली ये सरकार है। आज श्रीलंका की बात कर रही है, जिस समय कोविड नहीं था
तब भी हमारी इकोनॉमी जो थी वो नीचे की तरफ जा रही थी। इस सरकार के खर्च खुद के बहुत ज्यादा है और अपने खर्चों को लेने के लिए कभी टोल टैक्स बढ़ा के लोगों से, कभी सब्जियों के दाम बढ़ा के, सब्जियों के दाम, नींबू के दाम बहुत छोटी बात है, इसके पीछे की गूढ़ बात समझिए। सरकार के कंट्रोल में ना तो खर्चा आ रहा है, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना गवर्नेंस, कुछ नहीं है सरकार की कंट्रोल में। एक ही तरीका जानती है कि अगर जो भी खर्च बढ़े हैं उसको लोगों की पॉकेट से निकालो। और कांग्रेस इतना शानदार इसके कारण प्रदर्शन कर रही है, सारे लोग देख रहे हैं। और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस ने तो एक अच्छे दिन बैंक बनाया है जिसमें यह सटायर किया गया है कि आपको पेट्रोल और सब्जियां लेने तक के लिए लोन लेना पड़ेगा। ये हालात हो गए हैं इस देश के। तो अच्छे दिन बैंक जो कांग्रेस ने एक सटायर लाया है, और उसके अलावा जो ऑन ग्राउंड पूरे देश व्यापी जो आंदोलन सत्याग्रह चल रहा है वो सब लोगों के लिए है। और लोगों को भी ये समझना होगा कि बीजेपी को हम इस तरह नहीं पाल सकते कि वो अपने खर्चे बढ़ाती रहे और अपनी पॉकेट से, हमारी पॉकेट से पैसे लेती रहे। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, अनुमा आचार्य साहिबा ने कई बातें कही, उनमें से अहम बात ये भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम ये कि आप लोग अपने खर्च नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। यानी कई अगर रियासतों में इलेक्शन लड़े जा रहे हैं या फिर कहीं प्रोग्राम आपने मुनक्किद किया, अभी यौम तासीस आपने मनाया, फाउंडेशन डे बनाया, तो इन तमाम चीजों के जो खर्चे होते हैं वो आवाम की जेब से आप लोग लेते हैं, इसलिए आपके दायरे इख्तियार में तो है लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते। पहली चीज, जो भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे खुद के कार्यकर्ताओं का इकट्ठा किया हुआ पैसा है, उसमें सरकार का कोई खर्चा नहीं है। अब मैं जो 5-6 पॉइंट रखे अनुमा जी ने है, पर वो बहुत इमोशनल ज्यादा हो गई थी और डेटाबेस कम बात कर रही थी। इनको टेक्निकल बात करनी चाहिए। जो इन्होंने कहा 1,40,000 करोड़ जो उनका कर्ज था, उसकी जगह पे हमने 26 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया है। 26 नहीं 29 लाख करोड़ बोला, वो गलत बोला उन्होंने, 29 लाख करोड़ रुपए। सुन तो लीजिए, बिल्कुल सही बोला। आप लोगों को भ्रमित ना करें, लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। ये सारा डेटा अनुमा जी आप बोल रहे थे, अनुमा जी आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। हमारे पास जो डाटा है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं कहीं नहीं बोल रही थी, आप झूठ ना बोले बस। हाँ, झूठ ना बोले। इंटरनेट पे इसी वक्त कोई भी दर्शक देख सकता है, कोई भी दर्शक देख सकता है। अनुमा जी आपसे अच्छा मैं ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, पर मैं चिल्लाना नहीं चाहता। मैं ये दो रूप में बैठा हुआ हूँ। हाँ, तथ्य पे मैं बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा शांत रहें जब तक मैं बोल रहा हूँ। आप उसके बाद जब आपको मौका दिया जाए तब आप बोलिएगा जरूर, बीच बीच में किटर पिटर मत करिए। इसलिए मैं शांति से बोल रहा हूँ। 26 लाख 28 हजार करोड़ 26 लाख 28 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया है। अभी शांत रहिए, अभी आप शांत रहिए, आप बीच बीच में मत बोलिए। आपने कहा था तब मैं नहीं बोला आपके बीच में, इसलिए शांत रहें। कांग्रेस ने देश को डुबोने के लिए जो काम किया, जब ये बड़ी मुश्किल से नेशनल हाईवे 3 से 4 किलोमीटर पर डे बना पाते थे तो इनका खर्चा बहुत कम था। 14 लाख से लेके 15 लाख करोड़ इनका बजट होता था साल का। हम 42 लाख करोड़ के बजट को चला रहे हैं और 42 लाख के बजट को हम चला रहे हैं और एक दिन के अंदर 80 से 90 किलोमीटर पर डे हाईवे बना रहे हैं। जहां महंगाई पर 5 साल के अंदर देखिए सना जी, मेरी पूरी बात बता दीजिए। 5 क्योंकि देखिए आप लोग किसी भी तरह की बात कर लें, जो अभी सामने से वो सिर्फ दिख रहा है कि 2 गुना, 1.5 गुना और हो सकता है आने वाले दिनों में 4 गुना फलों और सब्जियों के दाम बढ़ जाए, तो इससे कौन इफेक्ट हो रहा है? आम आदमी। आप भी मार्केट जाते होंगे, आपको भी महसूस होता होगा कि कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, बेलगाम हो रही हैं, तो सरकार इसे कैसे कंट्रोल करेगी? आप मेरे को मेरा सेंटेंस नहीं सुनोगे, आप खाली बोलोगे तो मैं पूरी बात नहीं कर पाऊंगा। मेरा यह कहना है, देश की जीडीपी ऐसी हालत में, जब 2 साल कोविड रहा हो, पूरे कंट्रीज फेल हो गई है जीडीपी में, 10 लेके जा रहे हैं। और जो भारत के लोग काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में जो लोगों को जॉब मिल रहा है और आगे मिलेगा, वो इस महंगाई की मार को खत्म कर पाएंगे। भिखारियों लोगों को जो इन्होंने आज तक सब्सिडी बना के दी, लोगों को कुछ काम नहीं किया, उनको फ्रीबीज दी, जिसके कारण जो 70 सालों में खराब किया आज भारत की वो स्थितियां है। दूसरी चीज अनुमा आचार्य जी को मालूम नहीं है। 15,000 मैट्रिक टन का भारत के अंदर तेल का उत्पादन है, एडिबल ऑयल का, और भारत के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो 25,000 करोड़ का है। 10,000 करोड़ का गैप है। वो क्यों है वो भी समझिए। हमारे यहाँ पहले सरसों का तेल ही खाली खाया जाता था घरों में, ऑफिस में, और गांव के कोल्हू से बनकर वो मिल जाता था। 10,000 करोड़ का जो 10,000 मैट्रिक टन का जो गैप है,
देखिए अनुमा जी, ये वो दूसरे हंसाई कंट्रीज हंसने से आप मैं- लोग लेते हैं और किस प्राइस देखिए, में लेते हैं आप वो हमें तना जी, मालूम इनको मना कर है, दी- और जनता तना को जी, किस इनको मना प्राइस कर में दी- देते हैं ये भी हमें मालूम है। इससे बिल्कुल मैं यहाँ बता के रहा जो हूं। प्रोडक्शन और यहाँ के जो किसान हैं वो भी तो परेशान हो रहे हैं ना शुभेंदु साहब। बिल्कुल मैं बता सरसों रहा का हूं। तेल मैं इतना आज महंगा भी- हो रहा है, वो कोई खरीदता आप नहीं है, क्यों और ले जो रहे हो? एडिबल ऑयल आप पहले लोकल सस्ता हुआ कोल्हू के करता पास- था वो भी तो महंगा हो रहा है। आप पैक्ट क्यों ले रहे हो? मैं आज की वही आपको बता रहा हूं। इसीलिए मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए लोकल प्रोडक्ट जो हमारे एडिबल ऑयल्स हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। और जहां तक फ्यूल और उसकी बात कर रहे हैं, अभी 3 दिन पहले गडकरी जी हाइड्रोजन से बनी हुई गाड़ी, जो फ्यूल में हाइड्रोजन को यूज किया गया है, और बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि 70 सालों में जब इनको काम करना था सोलर के ऊपर, तब ये मूक बैठे हुए थे, अच्छा, ये एक जवाब सेकंड। नहीं देते थे। तो ये जो मेरा ईंधन ये की कहना है, कीमतें मेरा बढ़ ये रही कहना है। हैं वो अब consumption- प्राइसेस बढ़ हमारा रहे हैं तो consumption हमें कब दूसरी होगा? गाड़ियां हम- इस्तेमाल करनी चाहिए गैस से चलने वाली। बिल्कुल करनी चाहिए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हम लोगों ने ला रहे नहीं हैं तो इसलिए। आप कर रहे हैं ना, हमने आपके कहा पास है, पैसे हमने 6 हैं, महीने लोगों के पास पैसे भाई, हैं, इतनी सुनो, महंगी गाड़ी कैसे आज- खरीद पाएंगे? कभी तो कभी लाना पड़ेगा, कभी या तो दूसरे लाना देशों पड़ेगा, के अभी ऊपर की बात समाजी- कर लीजिए, दूसरे शुभेंदु देशों के साहब। ऊपर कैंडिडेट, मैंने अभी की बात कही ना कि ये 3 महीने का प्रोसेस रहेगा। यदि आपको देश को बचाना है, और अनुमा आचार्य जी ऐसी लोगों को जिनको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है हंसने का काम करना है, तो हमको आज भी आपको कहना है आपके चैनल पर कि इस देश को आज इस 3 महीने के ठीक लिए है, 3 महीने हर के खर्चा लिए को क्लियर करना। भाजपा का अवाम से ये रिक्वेस्ट है, अवाम से ये अपील है कि बिल्कुल। 3 महीने जब तक आप नहीं- महंगाई के बोझ तले दबे रहें, उफ तक ना कहें। उसके बाद अनुमाचार्य बिल्कुल, साहब, मैं यही कहना चाह रहा हूं, या फिर मतलब श्रीलंका राष्ट्र की तरह हित अपने देश की में तरह- महंगाई को जबते या रहिए, फिर अपनी देश की सरकार से स्थिति सवाल श्रीलंका मत की तरह करिए। कर ले। अनुमाचार्य साहिबा, ये भारतीय जनता पार्टी अवाम से अपील कर रही है कि 3 महीने तक हमें मौका दीजिए, 3 महीने तक आप किसी भी तरीके से महंगाई को सह लीजिए, वो भी राष्ट्र हित में। जब आप सड़कों पर निकल रहे हैं, जब ये अवाम से ये अपील कर रहे हैं, तो आप लोग अवाम से क्या अपील कर रहे हैं महंगाई को लेकर, और क्या करेंगे? कुछ नहीं। देखिए सना जी, ये तो कॉमेडी शो की तरह बातचीत की, बिना तथ्यों के, बिना किसी प्रमाण के। आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूं, जो इंसान जो सरकार 8 सालों तक वही पुराना रोना रोती रही, जबकि पहले सरकार का इस तरह का कभी जीडीपी इतनी खराब नहीं थी। इस तरह से हम पहले कंपटीशन GDP? करने चले थे मजाक अमेरिका करो, से, चीन 9.7 GDP से, है और अभी। ये आज हमको श्रीलंका से कंपटीशन करा रहे हैं। मतलब आप देखिए, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी आप तो- ने सोच हमारी कितनी नीचे गिरा दी है कि एक समय हम सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थे। आज इन्होंने हमने हमसे दिया था, कहते हैं हमने- कि हम श्रीलंका के हमने बराबर GDP हो जाए। दी थी आपको 2005 में। तुलना करने के लिए भी श्रीलंका रह गया है। शर्म कीजिए इसके लिए। और दूसरी चीज, या- ऐसी फालतू बातें करके कि और 3 महीने और 4 महीने, आप लोगों को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? ये सब देख रहे हैं कि ना तो देखने दो। आपने कहा था, आपके देखते हुए हमारे अनुमा जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा जनता था ने देखते कि हुए गोबर गैस की एक योजना लगाएंगे, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल से हम गोबर गैस को बेचेंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे। हम 7,000 ऐसे प्लांट लगाएंगे। 300 प्लांट पूरे नहीं बने हैं आज, और 300 प्लांट नहीं बने हैं आज। लोगों को दाल रोटी की प्रॉब्लम हो रही है। आप उनको दाल रोटी के बजाय सड़क दिखा रहे हैं कि हमने सड़क बनाई। आपने बिल्कुल, उधार बिल्कुल। लेके सड़क बनाई है, आपने IL&FS को डुबा के सड़क बनाई है, आपने LIC को डुबा के सड़क बनाई है, आपने अलग अलग जो निजीकरण करके आपने उन सबको डुबा के सड़क बनाई है। ठीक है, आपने भारतीय आम जनता पार्टी प्रोसेस का के रिएक्शन लोगों इस के पर? हाथ का, उनका कि आप लोग जो मृत्यु कर भी रहे हो वो मृत्यु बेच का कर रहे हो। वो मिलता था। देखिए, और अनुमा आचार्य जी को समय पर subject वक्त knowledge पर नहीं- चंद्रशेखर आस्ती साहब दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं- वक्त मेरी बात वक्त पर सुनिए। निजकारी के बिल्कुल खिलाफ नहीं। क्या आंदोलन नहीं हो रहे? अब हो क्या रहे हैं बात ना? कर रहे हैं? मेरा जवाब सुनिए। अनुमाचार्य जी को आइडिया नहीं है, ये कुछ भी बोलती हैं और खाली मैटर को इमोशनल करती हैं। देखिए, 70 आज सालों बहुत में बार हो गया, जिन्होंने ज्यादा देश हो को गया, बेचा, आज जरूरत से 70 ज्यादा हो सालों गया। में मैंने इनको सुनिए, कभी ये नहीं कहा सुन तो कि लीजिए। मैं तथ्यों पर बात करेंगे। सुनिए, अगर ये बिल्कुल, तथ्यों पे कोई तथ्य है आपके पास? करते नहीं है, आपके पास दूसरों कोई के ऊपर तथ्य है? आरोप लगाते हैं। और ये आप- बहुत ही आप- घटिया आपको बोलना बात है नहीं आप आता। लोगों की कि बिल्कुल, पुरानी बिल्कुल। बातें आपको करके knowledge सड़ांध ही मारते नहीं हैं है। आपके झूठ। आपको आपके झूठ subject सड़ांध knowledge ही मारते नहीं है। हैं। आप इतने खराब आपको लोग हैं subject knowledge कि नहीं है। कोई आप- भी बात सब आप- जानते हैं। एक सेकंड, आप लोग नाटक शुभेंदु करते हैं। साहब, आपको बोलिए। सबने- शुभेंदु देखिए, साहब, अनुमा जी एक बोलेंगी सेकंड। तो मैं नहीं बोलूं। आप किसको बात कितना कराइए। नॉलेज है? आप पहले एक सेकेंड। इनको इसका- बंद कराइए पहले। जो इकोनॉमिस्ट इस वक्त देख रहे होंगे ना हमारा प्रोग्राम,
वो समझ रहे होंगे कौन कितने पानी में। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट बिल्कुल, देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमने बिल्कुल, कांग्रेस को बिल्कुल, बुलाया है और आपको बुलाया है भाजपा को, ताकि आपसे पूछा जा सके कि महंगाई के हवाले से क्या पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और दूसरा, कांग्रेस को इसलिए बुलाया है ताकि वो ये बता सके और आईना दिखा सके कि महंगाई पर कहां कहां सरकार फेल हो रही है। आप किसी भी तरीके से क्या महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, मैं जब बताइए ना, पर उस समय पर ये अनुमा जी ना बीच में हंसे और ना बोले, है ना, क्योंकि ये इनकी जो रावण वाली हंसी है, आई डोंट लाइक हंसने पे क्या बनाएंगे आप? बिल्कुल, क्यों हम बोल रहे हैं, हम यहाँ कोई कॉमेडी शो कर रहे हैं आपके साथ। आपने बोला ना, क्या है रावण वाली हम हंसी? कॉमेडी शो नहीं, इन्होंने कॉमेडी शो क्यों बोला? इन्होंने कॉमेडी शो क्यों बोला? कॉमेडी शो जैसी बातें कर रहे हैं आपने कॉमेडी शो क्यों बोला? आपकी इतनी 2 मिनट का वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचा है, ज्यादा नहीं है। तो कॉमेडी शो नहीं है ये। एक सेकंड, मैं बता देती हूँ, ठीक है? अरे शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, कैसे निकालेंगे आवाम को महंगाई के इस मार से? मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि आवाम को बहुत अच्छी तरीके से निकाल के देश को बहुत अच्छी प्रगति के ऊपर ले जा रहे हैं। और जो आवाम ने देखा है, कब जाएंगे ये बताइए? अभी महंगाई से इसकी बात कर रही हूँ। लेके जा चुके हैं और महंगाई के अंदर भी जो ये समस्या आई है, वैश्विक समस्या, इसका समाधान भी करके देंगे। पर तो जो इन्होंने किया है और जो कर रहे हैं, जनता ने इनको बिल्कुल, कांग्रेस बहुत सालों से कर रही है और आप अभी सत्ता में हैं, तो आपसे सवाल। अच्छा ये बताइए अनुमाचार्य साहब, ये तो कह रहे हैं कि आवाम को ये राहत पहुंचाएंगे, कांग्रेस क्या यकीन रखती है कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी सरकार? क्योंकि देखिए, जब आप भी एक वक्त में सरकार में थे और अब अपोजिशन में हैं, तो कैसे सरकार काम करती है और कैसे कंट्रोल करती है महंगाई को, आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए? सना जी, एक चीज आप खुद बताइएगा, आपके घर की आमदनी घटी है कि नहीं घटी है? जितने लोग हैं इस समय, 97% हिंदुस्तानी परिवारों की, अगर वो कॉर्पोरेट के नहीं है तो 97% परिवारों की आमदनी घटी है। रोजगार लगातार कम हुए हैं, खाने वाले हाथ उतने ही हैं लेकिन कमाने वाले हाथ लगातार कम हुए हैं। ये सारी चीजें और इतनी सारी जो फिच है, जो अलग अलग एजेंसीज है, दर्जनों एजेंसीज ने ये जीडीपी जो था वो कम कर दिया है। सरकार से हैंडल नहीं हो रही है चीजें। तो सरकार कैसे हैंडल करे? आप आईना, कांग्रेस क्या आईना दिखा रही है? कैसे ये देखिए हालात बेहतर हो? कांग्रेस ने इन सारी स्थितियों को 2008 में, जबकि सबसे बड़ा जो रेसेशन आया था, तब भारत में यूपीए ने करके दिखाया है। ना तो लोगों के रोजगार गए थे, ना हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हुई थी, लगातार हम आगे बढ़ते गए थे। इसीलिए हमको सबसे ज्यादा बढ़ती हुई इकोनॉमी का दर्जा दिया गया था, जो पूरी तरह खत्म हो चुका है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है इस सरकार ने। क्योंकि सरकार के पास एक्सपर्ट नहीं है और जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो जल्दी ही छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि सरकार को एक्सपर्ट्स के साथ उनकी बात सुनने की ना तो समझ है और ना धैर्य है इनके अंदर। और तो महंगाई से कैसे निकलेंगे जब एक्सपर्ट्स की बातें ही भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है? शुभेंदु साहब, अभी जब इनकी सरकारें होती थी ना, तब लोग इस तरीके की वैश्विक ऐसी बीमारी आती थी ना, तो लोग दवाइयों की कमी से कम मरते थे और भूख से ज्यादा मरते थे। 180 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के बाद और लगातार 3 साल से भोजन देने के बाद लोगों को हमने जिंदा रखा है। ये तो भूखे मरते थे तो और जाके अमेरिका के हाथों में। ये भारतीय जनता पार्टी क्या ये कहना चाहती है कि हिंदुस्तान में आप जिंदा हैं, यही आपकी सबसे बड़ी हुसूलियाबी है, उपलब्धि है? इसी नोट के साथ मैं इख्तिताम करना चाहूंगी इस प्रोग्राम का, क्योंकि वक्त नहीं है। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। उन्होंने कहा कि 3 सालों से जो हम राशन फराहम कर रहे हैं, जो टीका दिया गया है, हमने लोगों को जिंदा रखा है। तो इससे ये समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की हुसूलियाबी है लोगों को जिंदा रखना। इसी नोट के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। महंगाई की मार कब तक झेलनी पड़ेगी आवाम को, ये हम सबको नहीं पता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 203 महीने राष्ट्रहित में आवाम को भाजपा का साथ देना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।